कम्युनिकेशन। संदेश वाहन। संदेश वाहन शब्द को लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन, अर्थात दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में समान रूप से। इस प्रकार कम्युनिकेशन अर्थात संदेशवाहन का अर्थ हुआ दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों को आपस में बांटना। और विचारों को इस तरह से बांटा जाता है कि एक आदमी जो अपनी बात कह रहा है वो दूसरे को उसी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, एक व्यक्ति जो बात कर रहा है, अपना जो संदेश दे रहा है, वो दूसरे को उसी भाव से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, संदेशवाहन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विचारों का ऐसा आदान प्रदान किया जाता है जिससे सुनने वाला कहने वाले भाव को समझ जाता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन दी है कीथ डेविस ने। तो कीथ डेविस क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या बोल रहे हैं? संदेशवाहन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन क्या है? इसमें देखो आप, एक प्रक्रिया है किसके लिए? इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे साझी की जाए कि वो समझ भी आए दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन करना है, संदेश वाहन करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, या उसमें ये भी कई बार बोल दिया जाता है कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं। तो ये तत्व भी हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब शुरू किया जाता है तो किस तरह से होता है? वो शुरू होता है पहले सेंडर से। नंबर एक, संदेश भेजने वाला, सेंडर। प्रेषक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। जैसे एक प्रबंधक अपने अधीन कर्मचारी को कार्य योजना के बारे में बताना चाहता है, यहाँ पर प्रबंधक प्रेषक के रूप में है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब आप ये ले सकते हो कम्युनिकेशन का कि आप किसी को लेटर भेज रहे हो। ठीक है, कोई मैसेज कर रहे हो तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये वही वाले सारे के सारे स्टेप जो हैं उसी तरह से हैं। ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, ईमेल पे भेज रहे हो, तो क्यों भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो ये सारी की सारी प्रक्रिया उसी प्रकार है। सबसे पहले क्या होगा? सेंडर, संदेश भेजने वाला। नंबर दो, मैसेज, संदेश। यह संदेश वाहन की विषय वस्तु होती है, अर्थात प्रेषक को कहना चाहता है वही संदेश है। ठीक है, प्रेषक जो भी कहना चाहेगा, जो प्रेषक कहना चाहता है, यानी कि ये जो सेंडर जो है, जो उसके मन में विचार है, जो वो बोलना चाहता है, वही संदेश है। उसी को हम बोलेंगे कि वो उसका मैसेज है। इसके अंतर्गत सम्मति, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, आदेश, सुझाव आदि सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रबंधक द्वारा बताई जाने वाली कार्य योजना एक संदेश के रूप में होती है। नंबर तीन, इनकोडिंग, संदेशबद्धता। प्रेषक द्वारा किया गया विचार एक मानसिक स्थिति है। तो प्रेषक किसको कहा जाता है? प्रेषक, ये जो सेंडर है उसी को कहा जाता है प्रेषक। मानसिक स्थिति है, अर्थात किसी बात को कहने के लिए सोचा गया है। इसी विचार या सोच को आगे भेजने के लिए कुछ चिन्हों, शब्दों, क्रियाओं अथवा चित्रों आदि के प्रयोग को संदेशबद्धता कहा जाता है। ठीक है, तो मैसेज भेजने के लिए जो आप शब्द लिख रहे हो, ठीक है, या चित्र भेज रहे हो, ठीक है, या फिर कोई काम करके दिखा रहे हो, ठीक है, या कोई चिन्ह का उपयोग कर रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये उसका इनकोडिंग है। उदाहरण के लिए प्रबंधक को माल क्रय करने का आदेश प्राप्त होता है। प्रबंधक माल का उत्पादन किए जाने के लिए ये बात अपने अधीन कर्मचारियों को कहना चाहता है। ठीक है, तो ये अभी कहना चाहता है, ये क्या है? ये उसकी मानसिक स्थिति है, मन के अंदर विचार है। जब इस विचार को स्पष्ट शब्दों के रूप में क्रमबद्ध किया जाए तब ऐसी अवस्था को संदेशबद्धता कहा जाता है। जैसे जनवरी माह में 10,000 इकाइयों का उत्पादन एक क्वालिटी की वस्तु का किया जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये इनकोडिंग है। नंबर चार, मीडिया, माध्यम। वह व्यक्ति जो संदेश भेजने का इच्छुक होता है उसे संदेश वाहन के किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। संदेश वाहन के अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे आमने सामने वार्तालाप, ठीक है, पत्र लिखकर, संदेश वाहक द्वारा,
टेलीफोन पर, ईमेल द्वारा, संकेतों द्वारा आदि। संदेश की प्रकृति व आवश्यकता अनुसार इन माध्यमों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि संदेश किसी दूर के स्थान पर शीघ्र भेजा जाना है तो टेलीफोन का प्रयोग संदेश वाहन के माध्यम के रूप में करना उचित रहेगा। नंबर 5, डी कोडिंग। संदेश वाचन, प्रेषक द्वारा विचारों को संक्षेप में चिन्हों या चित्रों आदि के रूप में भेजा जा सकता है। इनका सही अर्थ समझना संदेश वाचन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी संदेश में बहुत बड़ी बात को थोड़े शब्दों में लिखा गया है। जब इस संदेश को प्राप्तकर्ता उन शब्दों के विस्तार रूप में समझने का प्रयास करता है तो इस प्रयास को संदेश वाचन कहते हैं। ठीक है। डी कोडिंग का मतलब है कि जैसा मैसेज भेजा गया क्या वैसा दूसरे व्यक्ति को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। जैसे आपने मैसेज लिख के भेजा हुआ है तो वो जो आपने लिखा हुआ है वो भाषा जो है उस व्यक्ति को पढ़नी भी आनी चाहिए। अगर उसको वो पढ़ पा रहा है तो इसको कहा जाता है डी कोडिंग। जैसे मैंने हिंदी में बोला तो दूसरे व्यक्ति ने हिंदी में उसको अगर समझ लिया है, ठीक है, तो उसको डी कोडिंग कहा जाएगा। नंबर 6, रिसीवर। प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। प्राप्तकर्ता संदेश वाहन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। संदेश वाहन की सार्थकता प्राप्तकर्ता के ज्ञान पर निर्भर करती है, अर्थात यह देखने की जरूरत है कि वह कितनी शीघ्रता से कहने वाले के भाव को समझता है। नंबर 7, फीडबैक, वापस जानकारी या फिर प्रतिपुष्टि। संदेश वाहन की अंतिम कड़ी के रूप में प्रेषक ये जानना चाहता है कि संदेश को सही अर्थों में प्राप्त कर लिया गया है या नहीं। इसका अभिप्राय उस संकेत से है जिससे ये पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने प्रेषक के संदेश को किस सीमा तक ठीक प्राप्त कर लिया है, वह समझ लिया है।